बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान फ़ारूक साहब का एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ड्राइवर ऑफ आउटसोर्सिंग। इमरान साहब, आउटसोर्सिंग को ड्राइव करने में दो चीज़ें मेजर रोल अदा करती हैं। नंबर 1 कॉस्ट सेविंग और नंबर 2 कोर कॉम्पिटेंसी जो उस बंदे की होती है जिससे आप काम करवाते हैं। आउटसोर्सिंग में कॉस्ट सेविंग और कोर कॉम्पिटेंसी को किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक ब्लैक शैम्पू आता है मार्केट में और वो शैम्पू बनाते थे, तो उन्होंने बोतलें वो आउटसोर्स करते थे किसी कंपनी से, वो काले रंग की लंबी सी बोतल। तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना ये जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो हम ये बोतल बनाने का जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है वो एक ख़रीदते हैं, प्लास्टिक रेजन लेते हैं और बोतलें भी खुद ही बनाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने मशीन ख़रीदी, उसके लिए स्टाफ हायर किया, इंजीनियर लगाया, उसको इंस्टॉल करवाया, बोतलें बनना शुरू हो गई और शैम्पू फिल होकर बिकना शुरू हो गया। थोड़े टाइम के बाद उनको उन बोतलों में जो प्रॉब्लम नज़र आए, उसकी डी शेप या उसका कलर फेड या उसकी और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम चल रही थी वो नज़र आए, तो उन्होंने स्टाफ को पकड़ा, डांट डपट हुई, एक बंदा भाग गया, फिर एक और रखा, फिर प्रोडक्शन लेट हुई। तो इस तरह से रोज़ एक नया प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू हो जाता था। थोड़े ही टाइम के बाद उनको एहसास हुआ कि यार ये हम किस मुसीबत में फंस चुके हैं कि हम तो अच्छा भला हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसी थी वो शैम्पू बेचना था, हम तो शैम्पू बना रहे थे, तो हम ये किस मुसीबत में पड़ गए हैं बोतलें बनाने के चक्कर में कि अब हमारा जो असल बिज़नेस है वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है, प्रॉपर इधर से सप्लाई नहीं मिल रही, बोतलों की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इससे तो बेहतर था कि हम ये बोतलें बाहर से ख़रीदते, अपना टाइम बचाते और गुड क्वालिटी की अच्छी बोतल टाइम पे आती फिल करते और सेल कर देते, क्योंकि हमारा बिज़नेस शैम्पू सेल करना है, बोतलें बनाना नहीं। तो जब उनको ये बात समझ आई तो उन्होंने वो जो मैन्युफैक्चरिंग थी बोतलों की उसको बंद किया, सेल सूल करके लॉस में तो ख़त्म कर दिया और फिर से उसी पे फॉर्मेट पे आ गए कि बोतलें बाहर से आएंगी और शैम्पू हम खुद बनाएंगे, फिल करेंगे तो आगे। तो ये है आउटसोर्सिंग कि आपने अपनी जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसके ऊपर फोकस करना है और जो लोगों की कोर कॉम्पिटेंसी है वो वहाँ से ख़रीदनी है। अगर आप बोतलें बनाने में माहिर नहीं है तो आप ये पंगा ना लें। जिस चीज़ में आप माहिर हैं आप उस चीज़ को करें और जो इसमें नहीं है उसको आप आउटसोर्स कर लें। यानी अच्छा, अगर आउटसोर्स का किसी को नहीं पता तो आउटसोर्स होता है कि आपने जो चीज़ आप खुद करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं करते, आप किसी और से करवा लेते हैं। मैं एक वुडन कैबिनेट बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं बना सकता हूँ, मुझे पता है चिप बोर्ड ख़रीदना है, उसको काटना है, उसमें कील ठोकने हैं और उसको ऐसे फिट करके लगा देना है। लेकिन वो जितना टाइम और एफर्ट्स मेरी लगनी है और उसके बाद जो रिज़ल्ट उसका आना है वो मैं नहीं समझता कि वो उस तरह का होगा जितना कि कोई कारपेंटर जो कि उसमें माहिर है, जिसका काम ही ये है वो कर सकता है। तो जो काम और पैसे मैंने खुद लगा के ये सब कुछ करके तो उसको एक डी शेप वो बनानी है, तो उससे बेहतर है कि मैं इसको आउटसोर्स कर लूँ और उसको बुलाऊँ। ऐसे मैं वाइट वॉश कर सकता हूँ इस कमरे को लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रिज़ल्ट वो नहीं आएगा। तो मैं ये सर्विसेज आउटसोर्स कर लूँगा, जिसका काम है उसी से करूँगा। तो जब भी आप ऐसा काम जो कि आप खुद नहीं कर सकते, या कंपनियां भी यही सोचती हैं कि अगर हम कोई शैम्पू बना रहे हैं तो हमें शैम्पू पे फोकस करना चाहिए, तो हमें बोतलें बनाने की तरफ नहीं जाना चाहिए, बोतलें हमें मार्केट से लेनी चाहिए। ऐसी जितनी बड़ी कंपनियां जैसे टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो सब चीज़ें आउटसोर्स करते हैं, वो सिर्फ असेंबलिंग करते हैं। जैसे डेल की भी एग्जांपल पीछे कुछ वीडियो में दी हुई है कि डेल कुछ नहीं करता, डेल सब चीज़ें आउटसोर्स करता है मुख्तलिफ जगहों से और उसको एक जगह पे असेंबल होती हैं और कंप्यूटर कस्टमर को डिस्पैच हो जाता है। तो आउटसोर्सिंग का मकसद यही होता है कि आपने कॉस्ट सेविंग करनी है और जो दूसरों की कोर कॉम्पिटेंसी जो दूसरों की महारत है उनको हासिल करना है एक लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर। आपने खुद सारा कुछ नहीं करना। तो उम्मीद है आप बेहतर समझ गए होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।